अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद में कई तरह के सुझाव दिए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अब पहले के लोगों में अनपढ़ होते थे, लेकिन समझदारी कम होती थी। आज के लोग पढ़े लिखे होने के बाद में भी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन समझदारी नहीं हो रही है। उसके पीछे वजह ये है कि लोगों में जलन है और लोगों को ये बात मालूम नहीं कि कोई भी आदमी किसी के काम के प्रति अगर जलन करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसको कोई जिस तरह से हमने पहले मदरसा जब खोले थे तो किसी ने साथ नहीं दिया। सब बोलते रहे कि उर्दू अरबी पढ़ने से फ़ायदा क्या है। और आपको ये भी मैं बता दूँ कि बच्चे लोग जब आते थे पढ़ने के लिए तो उसको आधे रास्ते से वापस कर देते थे कि अभी तू उर्दू अरबी पढ़ेगा, मौलाना बनेगा, हाफिज बनेगा, अभी चूतिए की औलाद, अच्छे हिंदी अंग्रेजी पढ़, अच्छी नौकरी लग जाएगा और ये करेगा तो क्या जाकर मस्जिद में इमामत करेगा, मुअज्जिन का काम करेगा, चूतिया नहीं तो लौटा लेते थे। लोगों को जाकर समझाते थे कि अपने बच्चे को ट्यूशन लगाओ। महीने का उस समय 20 रुपये लगता था, एक महीने का। आज से करीब 30 साल 35 साल पहले की बात है। 20 रुपया कोई 30 रुपया लेता था। बोलते रहे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाओ, हिंदी अंग्रेजी पढ़ाओ, ये कराओ वो कराओ। लेकिन हमने गांव वाले तो थे, उसको जैसा पढ़ाते थे वैसे लोग बेचारे लोग पढ़ लेते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं। लेकिन जब हमने वो गांव वाले को यही समझाया कि हमको ये बताओ कि तुम चाहे जितना भी दौलत कमा लो, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लिए कुरान खानी होगा, तुम्हारे बच्चे की दुआ जब ये होगा तो तुम्हारे कब्र में लोग जाकर दुआ फातिहा वगैरह पढ़ेंगे, तो कौन पढ़ेंगे? हमने तो अपने बढ़ाए, जाकर देख लो, कब्रिस्तान में जाकर देख लो, कोई देखने नहीं जाती। और शहर के कब्रिस्तान में जाकर देख लो, हर जुमेरात को लोग जाते हैं, अपने माँ बाप के, अपने नाते रिश्तेदार, दादा दादी हो, नाना नानी हो, दुआ पढ़ते, फातिहा पढ़ती है और चली आती है। तो बोलते ना कि गांव की औरत कभी इधर कभी उधर, उसका एक जगह है नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि अपने आँख से जो वो देखे वो वही चीज़ को जानती है, जिस चीज़ को नहीं देखे है उसको नहीं जानती है। लेकिन हमारे काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी कई लोग पढ़ना चालू किए और मदद के नाम पर तो कुछ नहीं। हमने तो बोले कि भाई तुम पैसे मत देना, हम तुमको फ्री में देंगे, बल्कि हम ये करेंगे तुम्हारा बच्चा अगर पढ़े लेगा ना तो बल्कि 500-500 रुपये दिला देंगे। अब बाहर से हमने चंदा वगैरह लाए, लेकिन चंदा का 5 रुपया 10 रुपया, बहुत ज़्यादा हुआ तो कोई 25 रुपया 50 रुपया दे दिया। लेकिन हमने सोचे कि पैसा तो लगेगा, लेकिन अब करेंगे क्या? वही हमने लोगों को उपाय बताया कि घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पर चाय पत्ती, शक्कर ले जाकर दे दो। कुछ दुकानदार वाले को बोले कि भैया मैं तुम्हारा माल बेच दूंगा, तुमको पैसे दे दूंगा। तो हमने 4-5 दुकान वाले को सेट किए। दुकान वाले हिम्मत करके 1500, 2000, 2500 का दिए। तो हमने 4-5, 10,000, 12,000 माल ले जाते थे और तो उसमें क्या हुआ कि हमारा आमदनी होना चालू हुआ। तो धीरे धीरे हमारा तादाद, अब हमने क्या किए कि बॉन्ड निकाली। मैं बोला 500 रुपया और 1000। उस समय 1000 रुपया बहुत भारी होता था, लेकिन औरत लोग पैसे के लालची होते थे। तुमको साल भर में दूंगा, तो वो बोले कि देगा कि नहीं देगा। मैं बोला अच्छा ठीक है, 3-3 महीना में दे दूंगा, उसको दे दिया। लेकिन औरत लोगों को ये जब मालूम हुआ कि पैसा को अगर तुम
ज़्यादा टाइम के लिए अगर करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो तुमको पैसा अच्छा खासी रकम मिलेगी। उस समय 1000 रुपया दिए तो उसको 1400 रुपया मिला, तो कई लोगों के फट गए। और तो उनका दिमाग चक्री जैसे घूमता है। कई औरतें लोग बड़े दुबला में, मतलब हमको ये बताओ, औरतों को हमने समझाया कि हमने जो अच्छी चीज है ना उसका प्रचार कोई नहीं करता, लेकिन अगर हमने थोड़ी सी अगर गंदा काम किया, चोरी चमारी किया, बिना पैसा का चारों तरफ प्रचार हो गया, बिना पैसा का। तो हमको ये बताओ कि अगर हम किसी भी औरत का पैसा अगर लेंगे और नहीं देंगे, तो हमारा बिना पैसे का प्रचार हो जाएगा। और कोई नमक साबुन हम जो बेच रहे हैं, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। और हम शिक्षा संस्था को संचालन कर रहे हैं, फिर उसका मूल उद्देश्य ही क्या रहा? तो औरत लोगों में लालची होते हैं। औरत लोगों का कोई भरोसा नहीं कि कब इस समय पलटी मार दी। पैसे की लालची बोलते ना कि लालची जो होता है, जो भी होता है, उससे फायदा भी बहुत होता है और नुकसान भी बहुत होता है। क्योंकि अगर ऐन वक्त पर वो पलटी मार दिया तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, कारोबार डूब जाएगा। लेकिन कुछ औरत लोग लालची होते हैं, लेकिन उनको जब समझाए कि हमने अपने जीवन में कभी ये सब देखे, तो कुछ लोग भले अनपढ़ जरूर है, लालची जरूर है, लेकिन वो जो कि तो कभी नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। और हमारे खिलाफ भड़काने वाले बहुत, वो पैसा ले रहा है, पैसा लेते लेते पैसा खूब जमा करेगा, छुमंतर हो जाएगा। लेकिन और तो लोग कुछ लालची भी होते, लेकिन वो लोग चक्कर में आए नहीं। और नतीजा ये हुआ कि 3 साल, 4 साल, 5वें साल में 1 लाख रुपया से ज़्यादा हमारा कारोबार क्रॉस हो गया। मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और धीरे धीरे हमारा औरत लोग बोले कि भाई मेरे को उधारी माल देकर जाता है, एक महीने के बाद में पैसा लेता है, तो हमको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, हमने तो कोई पूंजी लगाई नहीं, हमको दुकान जाने की जरूरत नहीं। तो लोगों को धीरे धीरे जब विश्वास होने लगा, बच्चे जब पढ़ने लगे, और उनको जब बाहर में जब कई लोगों ने नौकरी दे दी, तो आदमी को थोड़ा थोड़ा हिम्मत बढ़ना चालू हुआ। और शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ति, ज्योति बोलते ना, ज्ञान दीप प्रकाश, जिसके पास में ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति से वह हर चीज को देख सकता है, समझ सकता है, परख सकता है। क्योंकि जिसके पास में शिक्षा नहीं, वो एक तरह से अंधा आदमी है। इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा, और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन हमने पहले लगाया, 1985 में लगाए। हमने लोगों को क्या प्रचार किए? अल्लाह के नबी है ना, उन्होंने ये प्रचार किए, और ये बात हमारा होना चाहिए। हमारी नबी हमारी जान है, नबी हमारी शान है, नबी हमारी, नबी का हुक्म हमारी पहचान है। हमने 1985 में दी, लेकिन हमारी बुराई करने वाले कौन? अपने कौन की? दूसरे लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं ना। कोई लोग पूंजी लगा है और ना उसको उसे कोई लेना देना है। अब अपने मदरसे में उर्दू अरबी के साथ में हिंदी अंग्रेजी भी देते रहे, और भी समाज के लोग पढ़ते रहे, सब प्रोत्साहन राशि मिलती रही, सभी मजे में रहते रहे। लेकिन हमारा विरोध करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? कि लोगों को ये बोलना कि हुजूर का फरमान है, ब्याज का काम हराम है, ब्याज से पैसा लेना हराम है, ब्याज देना हराम है। ब्याज करने वाले कौन थे? मुस्लिम। दारू बेचने वाला कौन है? मुस्लिम। भाई दारू बेचने वाला मुस्लिम। अब उन्होंने कुर्बानी दी है, मैं बोला उसका पैसा, कुर्बानी का गोश्त लेना हराम है, सब तो हमारे विरोध में खड़े होंगे ना। अब सट्टा वाले कौन है? मुस्लिम। तो दुनिया चाहे जितना जोर लगा दे, गलत काम कभी सही हो नहीं सकता। और सही काम को गलत सिद्ध करने के लिए चाहे जितना भी जोर लगाए, वो कभी सही काम कभी गलत सिद्ध हो नहीं सकता।
अब क्या है कि धीरे धीरे हमारा तो खैर मदरसा अच्छा हुआ, अब कई ब्रांच भी खुली, और हमने लोगों को जब पैसा डिविडेंड चालू किए, और तो लोग एक ही बात बोले कि देखो अजूबा भैया, तुम मेरे मर्द को मत बताना कि मैं पैसा की हूँ। बस इसलिए बॉन्ड में मैं नाम पता किसी का नहीं लिखता, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये बॉन्ड किसका है, नाम है नहीं उसमें किसी का। और अगर किसी ने देखा भी तो बोले कि फलाने ने मेरे को ये रखने के लिए दी है, इसको रख देना, बाद में हमको देना। मैं रख दी हूँ, मेरे पास में कहाँ पैसा है। औरत लोगों में चापलूसी, और औरत लोगों की चापलूसी के साथ साथ में उनकी खूबी ये है कि पैसे के लिए वो ऐसा पलटी अल्टी पलटी वो पाठ पढ़ाए ना कि कोई भी आदमी उसके चक्कर में अगर फंसे तो उबर नहीं सकता। अपने आदमियों को बोले कि तुमने हमको कितना पैसा दिए बता मेरे। अरे हम तो जो कुछ पैसा दिए मतलब सब सामान लाए, ये हो तो अभी दुकान वाले को देना है, दूध वाले को देना है, ये देना है, वो देना, कहाँ होते हो। लेकिन औरत लोग को ये नहीं बताया कि मैं चोरी करके रखी। और आदमी लोग भी जानते थे कि पत्नी तो मेरी है ना, अगर चोरी भी की होगी तो पैसा घर का घर में ही है। अब लेन देन इस तरह से होता है। अब औरत लोगों को बोले, कभी बहुत से लोग आदमी लोग पैसे इधर उधर करते हैं, बोला पैसा वगैरह सब तलाश कर रहा, बोले मैं दूसरे के पैसे में मांग कर ला दूंगा तो तुम उसको पैसा दोगे, हाँ दे देंगे। तो ब्याज उस समय चलता रहा 100 रुपया का 30 रुपया, एक महीने का 15 दिन का होता रहा 15 रुपया 100 रुपया। बोले कि तुमको 3 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। तो आदमी लोग सोचते रहे कि औरत औरत में होती है, बोले 3 रुपया दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। तो अपने से पैसे रखे थे, निकाल के दे देते थे और ले लेते रहे। लेकिन 3 रुपया को अगर जोड़ेंगे महीने का तो महीने में होता है 36 रुपया। और मेरा भी अगर जोड़ेंगे साल भर का तो 40% हम वैसे मुनाफा दे देती है। लेकिन 3 रुपया का गारंटी नहीं, क्योंकि मर्द पैसा ले लिया, नहीं देगा तुम क्या करोगे। ठीक है, अगर पैसे तुम लाए हो, किसी आदमी से मांग कर लाए, चलो हम उसको बोले कि यार अभी पैसा नहीं, मैं बाद में दे दूंगा, पोल पट्टी खुल जाएगी, उसका सिक्योरिटी नहीं, पैसा मिलेगा। क्योंकि औरत भी जानती है कि पैसा घर का घर में ही है, वो ठीक है। लेकिन मर्द अंट संट करते रहता है। आप कोयला खदान में काम करने वाले आदमी, आप चीरी मीरी के बारे में आप किसी से पता कर लो, आदमी लोग जुआड़ी शराबी होते सब इधर उधर आते, सब वो करते रहे, उधारी लाते रहे, कुछ भी अनशन करते रहे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए औरत तो पैसे जमा करके रखते थे। और हमारा जो कारोबार है, औरत लोग खुद ही प्रचार कर देते रहे कि जुआ भैया का जो माल है ना, जो जीरा है, गोल मिर्च है, वो बहुत अच्छा है, ये दाल वगैरह ला कर देता है ना, बहुत अच्छा है। हम लोग शक्कर लेते, चाय पत्ती लेते ना, बहुत अच्छा है। हम लोग को क्या करना। और औरत लोग संगठित, आसपास जितने हैं सब संगठित हो गए, उसका माल खरीदना चाहिए, अपने खुद पैसा तो लगाना नहीं। उधारी माल देकर जाता है, 1 महीने के बाद में अपना आता है, पैसा लेके जाता है, अपने क्या करना। और अपने को क्या है, मौसी चाची अपना रिश्ते बनाए तब ये करे, तो सब लोग डरते। और उसको यही बोले कि तुम अपने मायके पैसा भेजते हो ना, तुम मेरे कई लोग मायके पैसा भेजते रहे ना चोरी से, तो मनी ऑर्डर में हमारा नाम रहता रहा, फलाने की तरफ से, उसको रसीद ले जाकर दे देते थे। अगर पकड़ा भी गए तो पहले से अपना सेटिंग रहता रहा, बोले अरे हमने उससे पैसे लिए थे, हमने उसको पैसा दे दिए, खत्म। आदमी लोग जानते हैं कि अजूबा भैया लिपा पोती कर रहे, सबको मालूम है, लेकिन पकड़ाता नहीं, क्योंकि पोस्टमैन को पहले बोल दिया कि एक्नॉलेजमेंट सिर्फ मेरे हाथ में देना। अब मैं पेपर का एजेंट, न्यूज पेपर घर के जाकर बांटता रहा सब जगह, और किसी को। और दूसरी बात ये कि अपना जैसे ये जैसे मैं जा रहता रहा तो वहाँ का पता नहीं डालता रहा एक्नॉलेजमेंट का, मैं दूसरे जगह का पता डालता रहा, हिंदुस्तान बुक डिपो के नाम से एक्नॉलेजमेंट हमारा वापस आता रहा। तो औरत को भी मैं सेव करता रहा, क्यों करता रहा, एक तो मेरे को माल बेचना है, दूसरा मेरा माल का बिचने का कारोबार करना है, इसलिए अपने को करता रहा। काम ऐसा करो कि हर तरह से अपना सेफ्टी भी रहे और अपना बिजनेस डेवलपमेंट भी हो, जो
तो औरत लोगों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई भी औरत हो, अगर उसके मैके के बारे में अगर तुमने अगर उसको अगर चढ़ा बढ़ा कर दिए, उसको मान सम्मान किए मैके के बारे में, तब तो फिर पूछो मत, खाना भी फ्री, चाय पानी भी फ्री, तुम्हारा कपड़ा भी फ्री धो देते थे ये। तो अब हमारा मदरसा चलेगा तभी हमारा माल बिकेगा, मदरसा नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब रही बात किसी में सुन्नी जमात और तबलीगी जमात, तो आप लोगों को मैं बताना ये चाहूँगा कि तबलीगी जमात वाले को पैसा सोर्स ऑफ इनकम का कोई सोर्स नहीं, और अपने पास में क्या है, दुआ ताबीज फ्री कर देते रहे, वैसे ही अपना लेते रहे। आज आप देखिए, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आज जगह जगह जाकर आप देख लीजिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कानपुर वाला जो चूतिया है पुलिस वाला, वो कर दिया वो चारों तरफ। लेकिन ये जो भिंडर जो पिक्चर चारों तरफ में करोड़ों ने लोग हर जगह स्टिकर लगा रहे हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जैसे बरसात में वो मेढक होता है ना, तर बरसाती मेढक, वैसे हर जगह तर। आज उससे आप खुद जाकर देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम ले रहे हैं, उसके दिल को देखो, उसके कारनामे को देखो, झूठ बेईमानी धोखा से भरा हुआ। ऊपर से बोलते ना कि दूध है, नीचे से पानी, वही हाल उसका। आप जाकर देख लो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अगर उनको मोहब्बत होता, तो लोग क्या करते कि जितने अपने गरीब तबके के लोग हैं, सबको रोजी रोटी के लिए क्या करते, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाते। जैसे मैं लड़कियों को सिलाई सिखाया और सूरत से कपड़ा लाकर अपना बेच रहा हूँ, तो सबको रोजी रोटी मिली। आज हमको तो पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ में धोखा नहीं देना, किसी को बेईमानी नहीं करना है, तो अपने को ये देखना है। अब आप ये देख लीजिए, कई लोगों को जब हमारे मदरसे के बारे, हमारा मदरसा में मुस्लिम होना चाहिए ना, दूसरे समाज के लोग 90% है, क्यों है, उसको कोई लेना देना नहीं। मेरे को सीधे बोले, देख भैया, अजुआ भैया, मैं पैसा दे रहा, तुम नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हमको कोई लेना। मैं पैसा दिया ना इतना 5,000 रुपया, मेरे को 40% डिविडेंड मिलना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल मिलेगा। कई लोग तो गाली गलौज पर उतर आए। मैं बोला हमको ये बताओ कि हमने कहीं पर जाकर देख लो, हमने कभी किए हमारे बाप बाबू नाम, बोले नहीं ये सरदार बाबू का लड़का है, ये नहीं किया, ये नहीं करेगा। कई लोग थे, बोले नहीं वो नहीं करेगा। क्यों, हमारे माँ बाप का नाम चलता था कि रही बाबू का लड़का नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जलन किसका हुआ, मुस्लिम लोग मेरे प्रति जलन, और चिर मेरी के बारे में और भी जगह के बारे में सब बिल्कुल साफ रखा हुआ है। आदमी अगर मर भी जाएगा तो खींचा हुआ फोटो वो कभी उसको झुठला नहीं सकती। और गलत काम को तुम कोई भी आदमी कितना भी लिपि पोती कर ले, वो कभी नहीं हो सकता, सबको मालूम है। और दूसरी बात ये है कि जाति का बुखार बहुत गहरा है। जैसे अगर कोई आम का पेड़, लीची का पेड़, कोई सा भी पेड़ लगाए तो उसकी जड़ कितनी जाती है, 4 फीट, 10 फीट, 20। लेकिन जाति का जड़ इतना गहरा है कि उसके जड़ का था नहीं लगा सकते। जाति का ब्राह्मण, ब्राह्मण वैसे भी कथा करने में माहिर होता है, और लोगों को ठगने में मैं, और मैं तो ठगने का मेरा पुराना, मेरे को तजुर्बा है, मेरे को कि कैसे ठगना है, ठगना है ये बात ही। लेकिन और लोग ठगने का कोशिश करते हैं, लेकिन उसका चरित्र गंदा है। वो चाहे कितना भी मीठी बात करे, लेकिन जो समझदार आदमी तो उसका बैकग्राउंड को देखती, उसका चाल चलन कैसा, उसके माँ बाप का खानदान कैसा है, ये देखते, उसमें सब पकड़ा जाते हैं। ठगना बड़ी बात नहीं किसी को, लेकिन वो बैकग्राउंड जब देखते ना, तो सब उसमें धाराशायी हो जाते हैं। हमारे प्रति कई लोगों को जलन हुई, लेकिन लोग
कोई आदमी हमारे जो कारोबार को रोकने की कोशिश करे तो कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे मकसद यही है कि आज हजारों लोगों ने पैसे दिए चुपके से, अब सबको पैसा मिलते जाए। किसी और का पैसा अगर तुम 10 रुपया ले लो और तुमने अगर धोखा दिए तो गाली गलौज पर उतर जाएगी, देखना कहाँ पर ये सब लड़ने के लिए। और किसी का अगर पैसा तुम हमेशा टाइम पर तुम देते गए, तब तो फिर अपने मर्द को पानी देगी, बाद में पहले मेरे को देगी। अपने मर्द को चाय पानी नहीं पूछेगी, पहले मेरे को चाय पानी पूछे। अपने मर्द को नहीं बोलेगी क्या हाल चाल, तबीयत वगैरह सब ठीक है कि नहीं है, मेरा हाल चाल पूछेगी। तुम्हारी तबीयत वगैरह ठीक है ना, हाँ तुम ये करना, ऐसे करना, वो करना। क्यों? क्या वो औरत तो क्या मेरे से प्यार करती है? नहीं, मेरे से प्यार नहीं करती, वो पैसे से प्यार करती है। आज कई लोग धमकी दिए मुस्लिम लोगों के घर अगर खाना खाए ना तो सोच लेना मैं डंडा डंडा सोचूंगा। मुस्लिम लोगों के सामने में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि सोच लेना क्या करूंगी तुमको। डर की मुझे नहीं खाता, मैं नहीं जाता। कई लोग दावत देते, नहीं जाता भाई, सबको सलाम अलैकुम, मेरे को जो भी देना दे दूंगा। कई लोग शादी काट दिए, नहीं भैया, वो लोग जाकर पूछ लो, वो लोग बोलेंगे। अब कई पूछने के लिए गए भी तो बोले तुमको 200-400-500 रुपया अगर तुमको उधारी चाहिए तो भी दे दूंगी, खाने का नहीं, खाने का नाम मत लेना। क्यों? उसको अगर कुछ हो जाएगा ना तो मेरा पैसा डूब जाएगा। सीधी सी बात है, मैं 10,000 रुपया दी हूँ, उनको अगर कुछ हुआ तो मेरा सब पैसा डूब जाएगा, मैं क्या करूँगी? इसे खाने का नाम मत लेना। अब आदमी लोग जान गए कि कोई भी विद्वान हो, औरत के बारे में, नारी के बारे में, नारी का था नहीं लगा सकती। किसके साथ में क्या करेगी उसका था किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब आपको मैं बता दूं, आज हर जगह आई लव यू मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा हुआ है, लेकिन सबको दिखाई दे रहा है ये सब बकवास। आज आप इसी से देखो ना कि जो आदमी दूसरे का पैसा उधारी लिया है, दिया है, आप अपने से देखो। नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा खुलेआम लगा रहे, आज आप अपने से देखो। कई लोगों ने घर किराए से लिए, कई लोग खाली नहीं कर रहे, दुकान किराए से लिए खाली नहीं कर रहे, और बड़े बड़े बातें कर रहे, ये कर रहे हैं। तो ये अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ज्ञान प्राप्त करना हर आदमी के लिए अनिवार्य इसलिए है कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे, अगर आपके पास में इल्म रहेगा तो आप आगे और पीछे, भविष्य का और अतीत का, दो के बारे में आपको समझ में आएगा। भविष्य, अतीत में हमने क्या गलती किए कि हमको ये काम, और भविष्य के लिए हमको क्या करना चाहिए ये सोचना। अभी देखिए ये हमारा चाय पत्ती देखिए, संजना वर्जिन 10, ये चाय पत्ती लिए, ये चाय पत्ती के बारे में कई लोगों ने बोली बहुत महंगा, समझिए, लेकिन टेस्ट के बारे में कोई आदमी कितना भी डिनर पीते वो सफल नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने बोले पी कर देख लो। अब बहुत से लोग बहाना किए कि अरे हम उतना चाय पत्ती हम महंगा नहीं। तुम अपने बच्चे को अच्छा खिलाओगे, अच्छा टेस्टी खाना दोगे, अच्छी चीज खिलाओगे, अपने घर के लिए करोगे। नहीं खिलाओगे अपने घर के लिए। आज देखो, आज आदमी हजारों है, लेकिन उसमें क्या खूबी है, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। गरीब है लेकिन अच्छी चीज खाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बताए, महाराज जी ने बताए कि तुम कमाते किस लिए? अपने बाल बच्चों के लिए। अगर अच्छी चीज अगर तुम नहीं खिला पाए तो तुम्हारा कमाई किस काम की? अपने औलाद को अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे खाने को चीज दो, अपने औलाद को नशे से दूर रखो, जुआरी शराबी से दूर रखो, सिगरेट है, तंबाकू है और नशीली चीज है, ये सब से दूर रखो। अगर तुम अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो आदमी काम कर रहा है। तो आदमी के जलन करने से कुछ नहीं हुआ। अब ये है शक्कर, हमारा शक्कर, ये भी शक्कर लाते, ये शक्कर देख लो, ये शक्कर को खोलकर लोग देख लेते हैं कि शक्कर की क्वालिटी है। अभी क्वालिटी है भाई, शक्कर है ना, आप 10 शक्कर रखो अलग अलग,
और ये शक्कर रखो, तो सबका पहचान अलग है। अब लोगों में जलन है, और तो लोग को एक ही बात बढ़ा है कि तुम अपने बच्चे को अच्छा दो, अच्छा शक्कर इस्तेमाल करो, अच्छा चावल इस्तेमाल करो, अच्छी दाल इस्तेमाल करो, अच्छे मसाला इस्तेमाल करो, अच्छे तेल इस्तेमाल करो। अच्छे तेल करोगे, मिलावट वाला नहीं रहेगा, तो तुम्हारा स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा स्वस्थ रहेगा ये। तो और अपने औलाद के प्रति सदैव सतर्क रहिए। दूसरे के बारे में कुछ भी हो, लेकिन ये उसको ऐसी बात बोली, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में दिमाग है ना, तुमको समझ में कुछ चीज नहीं आता ना, तुम जिस जगह रहते हो वहां पर किसी से मत पूछो। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाकर लोगों से जाकर पूछो, क्योंकि वो तुमको पहचानता नहीं, और उससे तुमको जलन नहीं। देखो, तुम्हारी जलन को ना आपके नाते रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले तुमको गलत जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि जलन है। लेकिन जो 50-100 किलोमीटर दूर से अगर आप जाकर बोलेंगे किसी को भी, जान पहचान नहीं भी हो, भैया आप ये बताओ कि ये ऐसा ऐसा है, वो सही जानकारी देगा, क्योंकि उसको कोई नुकसान नहीं ना, वो तुम्हारे प्रति जलन नहीं करता है, क्योंकि तुम्हारे जाने पहचान ही नहीं है। क्योंकि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर में रहते हैं, तो उसको क्या लेना देना। तो सही जानकारी आपको दूर वाली देंगे, और दूर वाले जब जानकारी देंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उसकी पहचान बनेगी। क्यों? क्योंकि बताओ 100 किलोमीटर दूर से औरत मेरे पास आई है बोलने के लिए, पूछने के लिए, तो उसका सीना खुशी के मारे फूट गया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो सही जानकारी दी। क्या है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। अब आप तो जानते हैं हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, इसलिए आप लोगों के पास में आके पूछ रहे, तो उसका गर्व से उसका छाती चौड़ा हो गया। अब वो खूब खुश हुआ। अब बाहर के लोग क्या चाहते हैं? मान सम्मान। वो बोले 4 लोग सामने में, भैया मैं फलानी दूर से आई हूँ, थोड़ा इधर में पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अच्छे लोग हैं ये। तो हर आदमी, औरत हो मर्द हो, हर आदमी सही जानकारी देगा, और सही जानकारी सुनना, उसके बाद अपने दिमाग से सोचना, उसके बाद अपना काम को करना, इसी को बोलते हैं बुद्धिमानी। आज लोगों ने जो काम किए है, आज देखो ये है मोबाइल, ये मोबाइल से जो फायदे हो रहे हैं, कोई आदमी गलत काम कर रहा है वो भी चुपके से रिकॉर्डिंग कर लो, और कोई आदमी अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करके सबको सुनाओ कि हमारे बेटा है, हमारा भाई है, हमारा बाप है, हमारा देवर, हमारे नंदोई है, वो अच्छा काम किया। क्योंकि औरतों को खुजली होती है। खुजली किस बात की होती है? अरे हमारा मैके वाले को देखो ऐसे ऐसे है, हमारा भाई का ये काम किया, सुने जरूर लेकिन उसको जलन हुई। लेकिन उसको नकल उतारी की, क्योंकि वो क्या करते हैं, अच्छा वो ऐसा की, तुम्हारे सामने मीठी मीठी बात करेगी, लेकिन 4 औरत अगर दूर में गई, अरे क्या बात करती है वो, जलन हो रही, और वो जलन से वो सच नहीं बोल रही है, उसकी बुराई कर रही, लेकिन उसका नकल अपने मायके में उतार रही है। उसकी बुराई कर रही है, लेकिन उसका किए हुए काम को अपने मायके में उतार रही है। सच बोलने की इसलिए नहीं, क्योंकि जलन भरी हुई है। और औरतों में सबसे बड़ी खूबी ये है, चाहे कोई भी जात हो, उसके दिल में जलन कूट कूट के भरी होती है। तुम्हारे सामने भरी चिकनी बात करेगी, और जहाँ पर पैसे की बात आएगी, चाहे कोई भी हो, तुरंत बोलेगी भगवान की कसम, मैं इतनी, अल्लाह की कसम नहीं, वो तुरंत बोलेगी। कुरान शरीफ उठाओगे, मैं ऐसा नहीं की हूँ, कुरान शरीफ उठाओगे, तुम हमारे साथ में ऐसा किए हो, वहां पर बोलेगी। और जहाँ पर अपनी बात होगी वहां पर तुम। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को हमारा मूल संदेश देने का यही उद्देश्य है कि आपको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, तो आपको खुद अपना सीखना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। क्योंकि अंधेरे में जब टॉर्च होगा, लाइट होगा, तो आप दिखकर चलेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा। लेकिन टॉर्च हो चाहे कोई भी हो, अगर उजाला है तो आप देखकर चलोगे, जिससे कि आप इधर उधर भटकोगे नहीं। यही है ज्ञान दीप प्रकाश, ज्ञान का दीपक है, उससे प्रकाश से आपको अपना चलना है। और
आज आप देख रहे हैं सच नहीं बोलने से नुकसान क्या है और झूठ बोलने से अपना क्या नुकसान है, ये सब दिखाए। आज आप देख लो, मुसलमान लोगों ने पंजाब पीड़ितों के लिए जो सहयोग किए है, आज कई लोगों अब मुसलमान लोग तो वैसे भी सहयोग करने के लिए आगे रहते हैं किसी का, क्योंकि सहयोग करने के पीछे क्या होता है, अपनी एक पहचान बताना और दूसरी अपने दीन की तालीम लोगों को फैलाना। क्यों? आज देखो बहुत जगह धर्म परिवर्तन का कई जगह दिखा रहे हैं, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और भी जगह, कि धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई नहीं जा रहा है। धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे जा रहा है, लेकिन जड़ जड़ कोई खोदना नहीं चाहता, जड़ के ऊपर में जाना नहीं चाहता। तो आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोगों का दिल को तुम रोक नहीं सकते, तुम किसी को डरा सकते हो, डंडा से, लाठी से, जेल के, पुलिस से, ये सब तो तुम डरा सकते, लेकिन दिल को तुम नहीं रोक सकते। आज ये है कि अभी देखो 2-3 दिन पहले की बात है, खालिस्तान का समर्थन करने वाला कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों समर्थन कर रहा है पंजाब लोगों का, कि वो पंजाब खालिस्तान अलग मान, जबकि हम तो भारत के रहने वाले, हम तो अपने भारत के टुकड़े के समर्थन में तो हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये अभी भय सता रहा है और आदमी क्या काम कर रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन गलत काम को बढ़ावा तभी मिलेगा जब हम अत्याचार किसी के ऊपर में हो रहा है, जुल्म किसी के ऊपर में हो रहा है और हम चुपचाप खामोश है। वो गलत काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो गलत काम करने के लिए मजबूर होगा। आज आप देख लो, अरिजक संघ खुद बता रहा है, मनुवादी का किताब जला रहा है, जाके देख लो, वीडियो में तो है, हमको सबूत देने की जरूरत है। आज जो है रजनी बौद्ध है, वो अपना बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड, अभी देखो कितने वीडियो में है, यूट्यूब में जाकर देखो ना, कितने तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो नतीजा क्या है, उसको बढ़ावा क्यों मिल रहा है, लोग उसके बात को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो आदमी दूसरे की बुराई कर, दूसरे के काम में अड़ंगा डाल रहा है, तो उसकी तरफ उसे नफरत है, लेकिन सामने में रहता है मैं तो तुम्हारे साथ में, लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि तुम किसके दिल में क्या है ये तुम जान नहीं सकते। इसलिए गलत काम करने वाला को हमेशा ये सोचना है कि हम विश्वासी को छोड़कर गलत लोगों को साथ जोड़कर हम कोई भी अगर हम बड़ा काम करना चाहेंगे, ये कभी संभव हो नहीं सकता। इसलिए हमको डर किससे लगेगा? अगर मैं किसी के बहू बेटी को गंदी नज़र से दिखाऊंगा तो मैं बोलूँगा नहीं यार, उधर नहीं जाऊँगा, उधर मेरे को देख लेगा ना तो तू में मैं लड़ी जाएगा, उधर नहीं जाऊँगा, मैं किसी का उधारी पैसा लिया हूँ वो मेरे को मांगेगा, उधर नहीं जाऊँगा, हमारा उसके साथ में लड़ी झगड़ा हुआ, उधर अकेले नहीं जाऊँगा। तो डर है, लेकिन हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया तो मैं फिर कहीं पर भी जाऊँगा, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। कोई आदमी मेरे को देखेगा नहीं, कोई आदमी अगर देखेगा कहाँ से आया फलानी जगह, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं। तो डर कहाँ पर है? हमारे पाप से। जब हम कोई पाप कर्म करेंगे हमको डर के रहना पड़ेगा, डर के बात करना पड़ेगा और डर से हमको मुंह छिपा कर इधर उधर भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पाप किए। तब पाप का काम ही क्यों करें कि हमारे दिल में डर आए। इसलिए अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बोलूँगा कि तुम हमेशा सही काम करो, जिससे कि तुम फ्री इधर उधर कहीं जा सको, तुम्हारी पहचान बने, कि कभी भी अगर तुम मुसीबत में आए तो एक तुम मांगो, किसी के पास में अगर हाथ मांगो तो तुमको साथ देने के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाए कि मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।